Welcome, dear viewers. I hope that you will be fine. So, today we will start tenses. तो हमने आज पढ़ेंगे यहाँ पे टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और एक्चुअल में टेंसेस कितने हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ। तो चलते हैं आज पहले। देखिए, आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जो इंग्लिश का पोर्शन है वो कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, चाहे वो JKSSB हो, CGL का हो या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसमें जो इंग्लिश पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 10 to 20 मार्क्स यहाँ पे आपके बनते हैं, तो इस लेक्चर को आप मिस न करें। पूरी आपको इंग्लिश की क्लासेस जो है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। आपने सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहना है, आपको सभी चीज़ें यहाँ पे बता दी जाएंगी जो भी आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हैं, और इंग्लिश का ख़ास करके हम ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे कराएंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, या आप बिल्कुल इस से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, आपने पढ़ा है बचपन से लेकर कि टेंसेस 3 हैं, लेकिन कहा जाता है बहुत सारी आज जो है लैंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी जो है, बहुत सारे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर अगर आप उठा के देखेंगे वहाँ पे आपको दो टेंसेस मिलेंगे, प्रेजेंट और पास्ट सिर्फ। क्योंकि फ्यूचर टेंस का कंसेप्ट जो है, इसमें एक चीज़ है कि जब भी हम प्रेजेंट या पास्ट को लेते हैं तो जब हमारा सब्जेक्ट जो रहता है उसके बाद जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म कोई भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब आ जाता है। लेकिन फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है जहाँ पे हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है हेल्पिंग वर्ब। वहाँ पे हमें शैल या विल का इस्तेमाल ज़रूरी करना पड़ता है। तो फिर कहा यही गया है जो भी एक्सपर्ट्स हैं इंग्लिश के, कि यहाँ पे ये जो फ्यूचर टेंस है वो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है, इसलिए ये टेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अभी नीचे एग्जांपल एक आपको दूंगा यहाँ पे, कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पे आई गो टू स्कूल, यहाँ पे सॉरी आई गो स्कूल है, यहाँ पे आएगा आई गो टू स्कूल। अगर आई गो टू स्कूल है यहाँ पे, तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तो सीधा वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर आप इसी तरह से फ्यूचर टेंस को देखोगे, आई विल गो आएगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का इस्तेमाल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम शैल या विल को यहाँ पे काट डालते हैं तो ये एक प्रेजेंट फॉर्म की शक्ल में फिर से सेंटेंस बनता है। क्योंकि अगर आई विल गो हम लिखते हैं, ये है फ्यूचर टेंस, अगर विल को हम काटेंगे तो ये बिल्कुल क्या बन जाएगा, ये फिर से एक प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने एक और लेक्चर में बताई है कम्प्लीटली, उसमें डिटेल के साथ मैंने बताई है। कुछ वहाँ पे मैंने रेफरेंसेस दिए हैं कि टेंसेस 2 क्यों होते हैं, वो आप लेक्चर देख सकते हैं। उसका हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। तो आज पहले हम यहाँ पे प्रेजेंट जो है प्रेजेंट टेंस उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे तो टेंसेस हम लेते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन आज हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। ऐसे आप कह सकते हैं प्रेजेंट क्या होता है, मौजूदा अभी जो चल रहा है काम जो हम कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। और अब यहाँ पे है कि जो भी टेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसको हम फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड ईच टेंस इन 4 पार्ट्स। अब देखो, पहला हमारे पास होता है सिंपल, या इसको हम इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। इसी तरह से फिर कंटिन्यूस रहता है, फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस को थोड़ा डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। तो रूल्स क्या रहने वाले हैं, रूल्स क्या है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस अगर आपने बनाना है तो उसके लिए रूल्स क्या रहेंगे, नेगेटिव रूल क्या है, पॉजिटिव रूल इसका क्या है, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रूल्स अगर हम देखेंगे,
जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एस और ई एस कहाँ पे लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगता है। ये किसकी पहचान है? एक एफर्मेटिव सेंटेंस की, एक पॉजिटिव सेंटेंस की। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस। इसी तरह से अगर मैं बोलूँगा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी आपको कोई भी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिखेगा, जब उसकी आप ट्रांसलेशन करते हैं उसमें एंड पे आता है ता है, ती है या ते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कुछ भी आप लो सेंटेंस में आपको ता ते ती आता है। तो इसकी पहचान ये है कि जब भी आपको ता है, ती है, ते है, कुछ भी सेंटेंस में मिलेगा, आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल है या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, रूल्स जो हैं वो लिखे हैं कि अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, एफर्मेटिव रूल्स इसके देखने हैं, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एस और ई एस का इस्तेमाल भी यहाँ पे होता है प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एस और ई एस कहाँ पे लगता है? ये जब भी आपके पास सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास क्या होता है? ही होता है, शी होता है, तो इनके साथ हम यहाँ पे एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सी एच एस एच पे फिनिश होते हैं, उनका एंड होता है, वहाँ पे भी जैसे कैच है, कैच को हम कैचेस लिखते हैं, मैच, मैचेस, ऐसे वर्ड होते हैं जिनको ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों रूल्स लिखे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर हम नेगेटिव रूल की बात करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का इस्तेमाल होता है, उसके बाद नॉट लगाया जाता है, फिर सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और उसके बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे यहाँ पे है आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, जाता हूँ, तो ता आया, यहाँ पे भी मैंने आपको पहले ही ऊपर कहा था। ही रीड्स अ नावल, देखो अब एस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास आया, रीड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आई होता सब्जेक्ट में तो हम लिखते आई रीड, लेकिन ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही रीड्स। तो ही रीड्स अ नावल, वो एक नावल पढ़ता है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट रीड अ नावल, वो नावल नहीं पढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, यहाँ पे काम जो होता है वो कंटिन्यू चल रहा होता है, प्रोसेस में होता है, यहाँ पे अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ होता है। प्रेजेंट में कोई भी काम जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहेंगे। तो इसमें अगर हम एक पहचान बताएंगे, जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं उसके आखिर में रहा है, रहा हूँ या रही है आता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी चीज़ जिसमें रहा है, रही है या रहा हूँ आता है, तो इसके लिए क्या रूल्स हैं, किस तरह से इसमें हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे पॉजिटिव रूल इसका, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ इज़, एम, आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं आईएनजी को, और इसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये किसका है? ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस का के रूल है, यानी जिसमें हम पॉजिटिव रूल हम कह सकते हैं इनको। और अगर हमने नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के साथ इज़, एम या आर इनमें से किसी एक का इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगता है। इसकी एग्जांपल नीचे मैंने दी है। और याद रखना इज़ जो है वो सिर्फ ही, शी और इट के साथ लगता है, जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। आर हमेशा पुल्लर जब आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे दे है, वी है, इनके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। और आगे बिल्कुल एज इट इज़ फार्मूला सेम रहता है। तो इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं यहाँ पे।
तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो कंटिन्यूस टेंस है और है कौन सी है, एक पॉजिटिव फॉर्म है इस सेंटेंस की। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, दैट मीन्स ये क्या है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसी तरह से आपने देखा आई है सब्जेक्ट, आई के साथ मैंने कहा था इज एम आर, किसी एक का इस्तेमाल हमने लेना है तो आई के साथ एम लगता है, आया आई एम। गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आया गोइंग। आई एम गोइंग टू हेल्पिंग वर्ब साथ में है स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या है हमारे पास इस वक्त ऑब्जेक्ट है एज पर रूल्स जो हमारे हैं यहाँ पे। वी आर राइटिंग अ वीकली मैगजीन, हम एक वीकली मैगजीन लिख रहे हैं, तो पुल्लर यहाँ पे है आपका जो सब्जेक्ट है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं, वी में हम बहुत सारे आ सकते हैं, तो इसलिए आर का इस्तेमाल है, पुल्लर है। तो इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव से अब नेगेटिव की बात करेंगे, वी आर नॉट राइटिंग अ वीकली मैगजीन, यानी हम एक वीकली मैगजीन नहीं लिख रहे हैं, तो एक नेगेटिव सेंटेंस, इसमें इंटरोगेटिव भी हम बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो हमने सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव रूल को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आपने क्या करना है, कंटिन्यूसली आपने जो हमारी क्लासेस हैं उनको देखना है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी क्लासेस रहने वाली हैं। आपको जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव, उन सब के लिए यहाँ बिल्कुल कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होगा। तो इस वक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।